मैम आज कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन 5 अक्टूबर की डेट दे दी गई है इस अवैध मस्जिद को लेकर। आपका घर इसी मस्जिद के बगल में है, क्या कहेंगे आप लोगों को किस तरीके की परेशानियां यहाँ पे देखने को मिलती है? सर परेशानियां तो अब जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानियां तो होती है कि हमें पता नहीं है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे। कोई मुजफ्फरनगर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है। तो हमें नवाजियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पहले के लोग भी यहाँ रहते थे, मोहम्मडन्स लोग रहते थे, उनसे हमारी बहुत अच्छी रिलेशंस थे, ठीक है। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा क्राइम करके आ रहे हैं, कि कुछ भी हो सकता है ना सर। तो उस वजह से हमें थोड़ी सी अनसेफ फील होता है। अदरवाइज़ यहाँ का माहौल इतना ख़राब नहीं था जितना मतलब कुछ समय से। और थोड़ा सा जो ये अवैध ये जो कंस्ट्रक्शन का आप बोल रहे हो, तो इसका भी थोड़ा मुद्दा है, कुछ मल्याना का मुद्दा भी चला है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जब ये बात सामने आई है, अदरवाइज़ ये तो चला हुआ था काम। मैम यहाँ पे जब कितने लगभग भीड़ रहती है? भीड़ तो सर अब क्या बताऊँ आपको, 2000 से 1500 से 2000 तक के लोग यहाँ पर नवाजी आते हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप ये सीढ़ियाँ देख लो, यहाँ से उतरने के लिए आपको जगह नहीं दिखेगी कहीं पर तो भी। यहाँ से आते जाते हैं? यहाँ से क्या वहाँ से क्या, कहीं से भी आप ले लो, आपको कहीं से भी जगह मतलब चलने के लिए जगह नहीं बचेगी। फिर थोड़ा सा उनका वेट करना पड़ता है कि चलो नवाजी है। हमें भी थोड़ा सा होता है कि चलो कोई, अब डर का माहौल होता ही है सर, कि अब हमें नहीं पता कौन अनजान आदमी है क्या नहीं है। अब देखो आपके सामने कोई अनजान आदमी वाइट कुर्तों में या किसी भी उसमें आ जाते हो लिबास में, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। बाकी इधर के जो मैं ये जो हमारे मौलवी है या कुछ भी है, तो इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप ये बताइए, सरकार से आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या गुहार लगाएंगे? मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा, यहाँ पे भी बहुत लोग बता रहे हैं कि स्थानीय लोगों से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सर सरकार से हम यही उम्मीद रखेंगे ना कि आप लोग पहले तो इनकी वेरिफिकेशन करवाइए कि बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं और कितनों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई है। आप उन लोगों को भेजिए ना यहाँ पर, बाकियों को तो मतलब ज़रूरत ही नहीं है अंदर एंटर करने की। तो सुरक्षा तो तभी होगी ना अगर आप लोग पीछे से उनको आने नहीं देंगे। तो ये पूरे शिमला से लोग आते हैं क्या यहाँ पे? सर शिमला से क्या, मैं बोल रही हूँ आप यूपी बिहार से भी यहीं पे आते हैं। अच्छा। कई लोग जैसे जमाती होते हैं। अब एक तरह से तो देखा जाए तो यहाँ पर पूरा बाजार ही आपका यूपी बिहारी बन चुका है। अच्छा, तो मतलब आप अब सब्जियों वालों को देख लो, कोई सहारनपुर से है, कोई लोकल तो आपको कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। कोई सहारनपुर से है तो कोई यूपी से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो मुझे नहीं लगता कि अब अगर सरकार बोल रही है कि 190 का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पर इतने लोग कहाँ से आ गए फिर। तो ये पूरी एक क्या आपको साजिश लगती है कि ऐसे यहाँ पे इतने लोग 2-3 हज़ार लोग एकदम आगे? तो सर हम कुछ नहीं इसके बारे में बोल सकते कि साजिश हुई है, लेकिन ये है कि अगर एक बंदा आया है तो वो नहीं एक बंदा आया था तो जो भी है अब हम बोल नहीं सकते। तो उसने इतना सारा यहाँ पर बाहर से बुला कर पूरा ही अपना वो इकट्ठा कर नहीं। अब मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, मैं अब खुलकर किसी को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि फिर आप सुरक्षा मैं समझ सकता हूँ आपकी नहीं आपकी सुरक्षा का मैटर है, इसीलिए हम आपसे पूछने आए। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यहाँ पर लोग हैं वो सुरक्षित। ठंडा हो जाएगा ना तो कोई सामने नहीं आएगा, मैं आज आपको बोल। यहाँ स्थानीय लोग हैं, सरकार है, सुरक्षा है, लेकिन आगे क्या होगा अगर ऐसा ही रहा तो फिर आपकी सुरक्षा के लिए भी तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा उनको सुरक्षा के लिए तो उठाना पड़ेगा। अभी तो पर कोई इधर से आएंगे, कोई उधर से आएंगे, कोई नीचे से आएंगे, हर जगह से आपको उस दिन आप खुद ही एक दिन मतलब अब हमें खुद ही वीडियो बनाकर भेजना चाहिए था। इट मीन्स कि यहाँ पर कैप्चर करके कि ये चीज़ें हो रही है। गलतियाँ कुछ हमारी भी रही है कि हमने आगे इतना होने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया इस चीज़ को कि चलो कोई बात नहीं, प्रशासन है संभाल लेंगे। हम तो उसी नहीं के उसमें रहे कि चलो है, पर ऐसा भी नहीं है, प्रशासन भी संभाल लेगी। हमें पता है, उन पर भी पूरा विश्वास है कि वो लोग हमारी बात को सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या सुरक्षा ग्राउंड था, यहाँ ग्राउंड के पास पहले ये मस्जिद पूरी नहीं बनी थी, तो पहले ये पूरा ग्राउंड ही पैक होता था। आप ये जो ये वाला एरिया है ये भी पूरा पैक होता था, है ना। तो अंदर मस्जिद भी पैक होती थी। तो आप सोचिए अब कितना, ये पूरा ग्राउंड, ये पूरा ये वाला हिस्सा और परे पूरी ही पैक होती थी। तो आप सोचिए कितना बंदा होगा।
तो ये 4 मंजिला जो अब ऊपर से बनी है कितने साल में बनी होगी लगभग? 1-2 साल या सर ये मेरे हिसाब से तो कोरोना टाइम के ही बनी है। टाइम पे ही बनी गई है। तो उस वक्त हम लोग भी इतना ज़्यादा गौर नहीं करते थे, पर यही होता है ना कि आज हम नहीं बोलेंगे, हम सब अंदर कि वो बोल आवाज़ नहीं उठाता है कोई किसी ने भी इस मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाई है कि हम सब ये सोचते रहे कि यार कौन पंगा ले, कौन क्या करे। जो स्थानीय प्रशासन है उसने तो लगता ही है ना। नहीं आप ठीक कह रहे हैं। स्थानीय जो प्रशासन है उसने मतलब यहाँ पे जो अभी मैंने बात की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे इलीगल जो भी बन रहा था उसको तो तोड़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ बनी है अवैध उस पर कोई एक्शन नहीं। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, उस पर एक्शन लेना चाहिए ना। अगर आप अभी थोड़ी फ़िलहाल में यहाँ पर इसका लेडीज़ पार्क का जो ऊपर लाइब्रेरी है उसका काम चल रहा था, उसे तोड़ दिया गया है इलीगल कहकर, तो आप इसको भी तोड़वाइए ना। बाकी वो तो प्रशासन, वो तो अब देखो कोर्ट में मैटर है, तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो कोर्ट में अगर मैटर है तो उसके लिए अब वही जो फैसला लेंगे देखा जाएगा उसके लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो कोर्ट ने जो आज का जजमेंट दिया है उसके खिलाफ यहाँ पे स्थानीय जो निवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, वो काफ़ी गुस्से में हैं कि कोर्ट इस मामले को और सरकार इस मामले को टालती हुई नज़र आ रही है। और उन्होंने कहा कि आगे जो भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होगा वो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अगर स्थानीय निवासी इसमें अपना आगे आंदोलन करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी कि वो सरकार और जनता की आवाज़ को अनसुनी कर रही है। तो ये जो हम यहाँ संजौली में अवैध मस्जिद है उसके सामने है और आपको आगे की अपडेट इस पर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमें कोई भी डेट स्वीकार नहीं है। जब प्रशासन ने आके कहा था कि आज कुछ होगा तो प्रशासन को पहले सोचना चाहिए था, उस बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब जो यहाँ की स्थानीय जनता, जो हमारा समाज तय करेगा उसी के हिसाब से होगा, सब कुछ होगा। यहाँ की जनता, यहाँ का समाज किसी का मोहताज नहीं है। वो कोई न्यायिक कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है। रेवेन्यू कोर्ट चाहता तो यहाँ सड़कों में आम जनता के सामने लगता, क्या एक्विजिशन के मामले बहुत सारे लगते नहीं है क्या, पब्लिक फोरम में आके सुनवाई करते। 5 तारीख की डेट देनी थी, पब्लिक फोरम में आके सुनवाई करते, बताते कि ये फैक्ट है। 1 तारीख को आंदोलन हुआ, 2 तारीख को आपने एक नई पार्टी को ऐड करने के लिए नोटिस कर दिया। इससे बड़ी और बात क्या होगी कि आप एक तरफ लोगों को आश्वासन दे रहे थे कि शनिवार को फैसला आएगा, दूसरी तरफ आपके दिमाग में एक योजना चल रही थी कि किस तरीके से इसको लिंगर ऑन किया जाए। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कमिश्नर साहब, जिस तरीके से आज आपने निर्णय लिया है। हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि मेरी नौकरी लंबी है, कोई अच्छी अपॉइंटमेंट, कोई अच्छी पोस्टिंग मुझे मिलेगी, तो मुझे इस मामले में इस तरीके से चलना है। तो हमें तो ये कदाचित भी स्वीकार नहीं है। आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि मतलब वो क्या इस मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करें? सरकार से हमारी मांग पहले भी यही थी कि विवादित ढांचा है जो सदन के पटल में भी बात आधिकारिक तौर पे बोल दी गई, किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इस विवादित ढांचे को गिराए, उसके बाद आगे की कोई बात हो सकती है।